अस्सलाम वालेकुम। कल हम लोगों ने ये साबित किया था वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। उससे आगे एक और स्टेप है इस क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। वो सिर्फ ये कि एक तो मैंने ये इक्वेशन का नाम इक्वेशन नंबर 4 रख दिया है। ये जो कटिंग के बाद आंसर आया था ना, इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 1 कल हमने पहले लिखी थी, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के तहत। तो ये जो दो इक्वेशंस बन गई है ना, इक्वेशन 1 और 4, इनकी मदद से हम ये साबित कर सकते हैं, ये यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 4 वी कैन प्रूव। ये दो फार्मूले आप प्रूव कर सकते हैं इक्वेशन 1 और 4 की मदद से। ये डायरेक्ट मैंने लिखे हैं, मैंने इनको साबित किया नहीं है, आपने भी नहीं करना, पेपर में ये सिलेबस का हिस्सा नहीं है। आप जस्ट इन फार्मूलों को रट्टे से लिखेंगे। ये v1 डैश और v2 डैश का जो फार्मूला लिखा हुआ है, ये फार्मूले बेसिकली कोलिजन के बाद जो वेलोसिटीज़ आती हैं ना बॉल्स की, उनके फार्मूले हैं। इनको प्रूव भी किया जा सकता है, लेकिन प्रूव करना हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। आप लोगों ने इनको रट्टे से ही लिखना होता है और ये क्वेश्चन पूरा हो जाता है। v1 डैश का आंसर m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v1 प्लस 2m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v2। इसी तरह v2 प्राइम का आंसर है। आप लोगों ने ये फार्मूले रट्टे से याद करने हैं। न्यूमेरिकल में भी जाहिर है ये फार्मूले इस्तेमाल होंगे, तो हमें ये रट्टे से ही लिखने पड़ेंगे। वैसे अगर कोई बच्चा इनको अपने तौर पर प्रूव करना चाहे तो कर सकता है। अक्सर की बुक्स में इनके प्रूफ मौजूद हैं, टेक्स्ट बुक में नहीं है। अगर हम इनको प्रूव करना चाहें तो उसका मैं थोड़ा सा आपको रिव्यू दे देता हूँ कि देखें, लेकिन वो सिलेबस में नहीं है। ये देखिए मैंने लिख दिया, प्रूफ जो होगा नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस। प्रूफ करने का की टेक्निक ये है कि इक्वेशन नंबर 4 ये जो मैंने ऊपर सबसे लिखी हुई है, इसमें से v2 प्राइम को इधर ही रहने दो और बाकी सारी क्वांटिटीज़ को दूसरी साइड पर शिफ्ट कर दो। अब जाहिर है v2 प्राइम इधर ही रहेगा, तो बाकी इधर आंसर बन जाएगा v1 प्लस v1 डैश माइनस v2 इक्वल टू v2 प्राइम। तो ये बात मैंने यहाँ पर लिख ली है कि इक्वेशन 4 से हम ये लिख सकते हैं कि v2 डैश का आंसर है v1 प्लस v1 डैश माइनस v2। इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है, तो ये आंसर मिल जाएगा, हमें प्रूफ मिल जाएगा। इक्वेशन 1 ये थी m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। तो आपने ये जो v2 डैश दिया हुआ है ये वाला, इस v2 डैश की जगह वो वाली वैल्यू पुट कर देनी है जो अभी हमने लिखी है v1 प्लस v1 डैश माइनस v2, इस v2 डैश की। बाकी सारी इक्वेशन इसी तरह हमने लिख देनी है। ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 को दोबारा लिख दिया है यहाँ पर, m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2। आगे v2 डैश आना था, लेकिन v2 डैश की जगह ये वाली वैल्यू हमने इसमें पुट कर देनी है। ये वैल्यू पुट करते हैं तो आंसर आ जाता है v1 प्लस v1 डैश माइनस v2। अगले स्टेप में हमने ये मल्टीप्लाई कर देना है m2 को v1 से, m2 को v1 डैश से और m2 को माइनस v2 से। ये देखिए मैंने अगले स्टेप में ये वैल्यू मल्टीप्लाई की है। मैंने m2 को v1 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इससे तीनों टर्म्स मैंने लिख दिए, ब्रैकेट को ओपन कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसमें देखते हैं कि देखो राइट साइड पर v1 डैश सिर्फ ये रह गया है और v1 डैश ये रह गया है, v2 डैश ख़त्म हो गया है दोनों साइड से। तो अब ये जो v1 डैश वाली टर्म्स है इनको इधर ही रखेंगे और बाकी सारी टर्म्स को दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देंगे। शिफ्ट करते हुए एक बात माइंड में रहे कि देखो मैं देखता हूँ, पहली टर्म है इधर m1 v1 और राइट साइड पर एक टर्म ये मौजूद है m2 v1, यानी इधर वाला v1 और इधर वाला v1, ये दोनों टर्म्स को मैं इकट्ठा लिखूँगा दूसरी साइड पर आकर, यानी यह आंसर बन जाएगा m1 v1 माइनस m2 v1। इसको मैंने इसके साथ मर्ज किया है और ये जो दूसरी टर्म है m2 v2, इसको दूसरी साइड वाली ये जो v2 वाली टर्म है ना लास्ट नेगेटिव माइनस m2 v2, इसको उधर लाएंगे तो इसके साथ इसको मिलाएंगे। तो ये आंसर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, एक तो ये वाला आंसर m2 v2 और एक ये वाली टर्म इधर आ जाएगी माइनस, इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस m2 v2 इज़ इक्वल टू, और बाकी जो राइट साइड पर बच गया था वो v1 डैश वाली
दो टर्म्स, उनमें से v1 डैश को कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में बन जाएगा m1 प्लस m2 इंटू v1 डैश। ये आंसर फाइनली बन। अब अगर हम v1 डैश के साथ ये जो ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही है इसको भी दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देते हैं तो ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी टर्म। अच्छा, एक और साथ यहाँ पर चीज़ है, ये देखिए m1 v1 माइनस m2 v1 है, इनमें से दोनों में से v1 को कॉमन लिया जा सकता है तो ये आंसर आ जाएगा m1 माइनस m2 और इनमें से कॉमन आ जाएगा v1 प्लस आगे ये लिखा हुआ है m2 v2 प्लस m2 v2, जितना x प्लस x2 x होता है इसी तरह m2 v2 प्लस m2 v2 2m2 v2 हो जाएगा। तो इसको हम लिख लेंगे 2m2 v2 इज इक्वल टू दूसरी साइड की सेम टर्म अभी लिख देते हैं m1 प्लस m2 इंटू v1 डैश। अब ये जो टर्म है मल्टीप्लाई हो रही है m1 प्लस m2 v1 डैश से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी तरफ जाके दोनों के नीचे डिवाइड हो जाएगा। ये मैंने डिवाइड करके लिख दिया है कि ये देखो ये आगे डिवाइड इस टर्म के नीचे भी होगा और इसके नीचे भी, दोनों के नीचे अलग अलग डिवाइड हो जाएगा। तो ये फार्मूला सेम वही प्रूव हो गया है जो हमने पहले डायरेक्ट लिखा था। सेम इसी तरह दूसरा फार्मूला अगर प्रूव करना चाहें तो वो अब आपने खुद ही करना है, मैं उसका हिंट दे देता हूँ क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है ना, मैं उसका हिंट दे देता हूँ। जिस तरह हमने यहाँ पर लिखा था कि फ्रॉम इक्वेशन 4 और v2 डैश को अलग किया था, अब दोबारा लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4, लेकिन अब v1 डैश को सेपरेट करेंगे। v1 डैश को जब सेपरेट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 से तो आंसर आ जाएगा v2 डैश प्लस v2 माइनस v1, ये वाला आंसर अगेन पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, जिस तरह पहले 1 में पुट किया था, पुट इन 1। और इसी तरह सेम आप देखेंगे जब 1 में पुट करोगे तो वहाँ पर v1 डैश ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ v2 डैश बच जाएगा। तो वो v2 डैश वाली टर्म्स को एक तरफ ही रहने देना है, बाकी सबको दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देना है। तो सेम इसी तरह v2 डैश कॉमन आ जाएगा और वो जो उसके साथ फैक्टर होगा वो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा। आप इसको कोशिश कीजिएगा, लाजमी आपसे हो जाएगा। अगर ना हुआ तो मैं ये भी कल मुझे बताइएगा, मैं करवा दूंगा। देखो आपका कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपने मुझे व्हाट्सएप में अलग से इनबॉक्स करके पूछ लेना है। अगर आप ये कहेंगे कि दोबारा प्रूफ वो भी दूसरा भी करवा दें तो मैं वो भी प्रूफ आपको करवा दूंगा।